जय श्री गुरु। हैप्पी महागुरुवार। ओम नमो ब्रह्मानंदाय। आज का दिन है 24 दिसंबर। दिसंबर महीना अंत होने जा रहा है और कुछ दिन बाद दिसंबर महीना चला जाएगा, 2021 शुरू होगा। आशा करता हूं उनका बैनर तले, मतलब उनका जो कथन है सर्वे संतु निरामया, वो सर्वे संतु निरामया आज भी हमारा हॉस्पिटल में लगा हुआ है। तो 2021 निश्चित रूप से सर्वे संतु निरामया हो। अभी नया तो बीमारी इन दिनों न्यूज में चल रही है, जो कि अभी जो कोरोना है उससे 70% मोर पावरफुल है वो। अब पता नहीं वो किस तरह से आ रहा है, कैसे आ रहा है। आप सब लोग सावधानी बरतो, खास करके दिल्ली, बॉम्बे, कोलकाता, ये लोग जहां पे रहते हैं, ये लोग अपने आप को सावधानी से रखें, स्वस्थ रखें, थोड़ा कम निकले। मालूम नहीं 2021 कैसे पार होगा, नहीं होगा। फिर भी भगवान से प्रार्थना करूंगा, हम सब लोग मिलकर के प्रार्थना करेंगे, जप करेंगे। तत्पश्चात हो सकता है कि हमारे ऊपर में वो आफत ना आए। आज की वाणी, धर्म क्षेत्र में भी गुरुओं को मानकर चलने की प्रथा विलुप्त होती जा रही है, जबकि पथ दिखाने वाले, सही निर्देश देने वाले यही गुरु लोग ही होते हैं। गुरु की कमी नहीं है। भारत भूमि में हर युग में गुरु का दर्शन मिलता है, लेकिन गुरु का दर्शन मिलने से ही कुछ नहीं होता है। गुरु को दर्शन करने के पश्चात उनके साथ संयोग बनाना, उनसे ज्ञान लेना, सेवा करना, उनकी दिखाए गए रास्ते पर चलना, ये जब तक नहीं कर पाएंगे, लोक समूह में सत्य का विकास, मानसिक उन्नति, आर्थिक उन्नति, सामाजिक उन्नति कभी संभव नहीं होगा। कितना सुंदर वाणी है हमारा। मतलब आज मोटा मोटी जैसा वाणी को पढ़ने से लगा, ज्ञान के ऊपर में थोड़ा स्ट्रेस दे रहे हैं, दर्शन के ऊपर में स्ट्रेस दे रहे हैं, सेवा, उसके बाद उनके रास्ते पर नहीं चलेंगे तो मानसिक उन्नति, आर्थिक उन्नति, सामाजिक उन्नति संभव नहीं होगा। सत्य का भी विकास नहीं होगा। इस तरह से वो बोलना चाह रहे हैं। तो पहले बात मैं समझ लेना चाहता हूं, वो ज्ञान मैं जैसे समझना चाहता हूं, मैं मेरे हिसाब से, आपके हिसाब से कुछ और हो सकता है। आप लोग और भी ज्ञानी हो, पढ़े लिखे हो। मैं उतना पढ़ा लिखा भी नहीं हूं, उतना ज्ञानी भी नहीं हूं। मेरा ज्ञान जैसे, जहां तक मेरा ज्ञान के बारे में मैं बोलूंगा, तो मेरे पास में जब वो आए, पता नहीं उस समय की बात नहीं कर रहा हूं, आज की बात कर रहा हूं। आज मेरा स्वरूप को जानना, मेरा जो अपना स्वरूप है, मेरा जो परिचय है, मेरा जो चरित्र है, ये मुझे उन्होंने दिखाया अपनी वाणी के माध्यम से। ये दिखाने के पश्चात मैंने अपने आप को ज्ञानी समझा। इतना दिन तक अज्ञानी था, मूर्ख था। आज उनका ज्ञानी पढ़ने के बाद मेरा स्वरूप का एक तो बाहर आ रहा है। वो स्वरूप क्या है बाद में बताऊंगा, लेकिन वो स्वरूप के बाहर आ रहा है। साथ ही साथ उनका ज्ञान ये भी बता रहा है मुझे कि वो क्या है, वो किस लिए आए थे, कैसे आए थे, किस रूप में आए थे, क्या समझाने के लिए आए थे। तो वो उनका ज्ञान, उनके ये ज्ञान से मैं अपना परिचय तो पा ही रहा हूं, साथ साथ मेरे गुरु का भी परिचय मैं पा रहा हूं, मतलब ईश्वर का परिचय पा रहा हूं। तो अभी ये दोनों का, अज्ञानी, मैं अज्ञानी, वो ज्ञानी, दोनों का मिलन हुआ। मिलन होने के पश्चात हम दोनों में हमारा, अब खास करके हम अपने बारे में बोलेंगे कि मेरा एक तो अज्ञानी अवस्था में मैं घूमता था, उनको परिदर्शन करता था, उनके साथ में रहते थे। वो अज्ञानी का आज 2020 में जब अंत होने वाला है, तब भी 2020 का ये मार्च महीने से, मैं समझता हूं मार्च महीने से ज्ञानोदय हुआ है। अपने स्वरूप को पहचान पाया हूं। अपने स्वरूप को पहचानने के बाद मैं उनका दर्शन कर पा रहा हूं। कल जब उनके इर्द गिर्द में रहते थे, पुत्र रूप में, कभी कभी शिष्य रूप में, भक्त के रूप में तो हुआ ही नहीं था, सवाल ही नहीं होता है। भक्त तो आज बना हूं, इसलिए शिष्य रूप में, पुत्र रूप में कल था। और वो ज्ञानोदय हुआ नहीं था, किसी भी हालत में नहीं हुआ। वो अहंकार इतना दबा हुआ था, अहंकार इतना उस ज्ञान को दबा दिया था, जिसके चलते वो ज्ञान बाहर आ ही नहीं रहा था, जिनके चलते मैं वो सत्य से विमुख रहा। मानसिक उन्नति हुआ ही नहीं है, सामाजिक उन्नति भी नहीं हुआ है, और आर्थिक उन्नति भी नहीं हुआ है। तो ये तमाम चीज ज्ञान के दर्शन के बाद, ज्ञान से दर्शन हुआ। दर्शन ये नहीं कि जाकर के उनका, मेरे घर में फोटो है, मूर्ति भी है, ब्रह्मध में मूर्ति है, आपके घर में भी मूर्ति है, फोटो है, तरह तरह का। वो दर्शन से
मैं उस दर्शन की बात नहीं कर रहा हूं जैसा आप देखते हो मैं भी देखता हूं, ये नहीं। मैं इस दर्शन की बात कर रहा हूं कि ये जो ज्ञान हुआ कि वो एक शक्तिधारी है, विशाल ज्ञानी है, मतलब वो अकल्पनीय है, अवर्णनीय है, अचिंतनीय है। तो ये चीज तो मैं आज ज्ञान उनका ज्ञान से ज्ञानी होकर के ये उनका स्वरूप को जान पा रहा हूं, ये उनका दर्शन कर पा रहा हूं। कैसा? आप सब में हमारा ईश्वर विराजमान है, तो आपका दर्शन करना भी दुर्लभ है। इसलिए आपका दर्शन जब भी होता है मैं समझ सकता हूं, मैं जान लेता हूं कि हाँ मेरे गुरु आ गए, मेरे ईश्वर आ गए हैं। तो मतलब आप तमाम लोगों में, जैसा आपको मेरा भगवान संबोधन किया करते हैं, मेरे प्राण प्रिय संतानगण, तो निश्चित रूप से आप उनका अंशज हो, मैं भी अंशज हूं। ये अलग अलग बात है कि वो आत्मा जे शिष्य भक्ति सो भेदो ज्ञान होती रहितम, वो अलग बात है, उस बात को चर्चा नहीं करेंगे। चर्चा करेंगे कि कैसे ज्ञान हुआ, कैसे वो सत्य के लेकर के आ रहे हैं। ये सत्य है कि आज ज्ञानोदय हुआ, उनका स्वरूप को पहचान पा रहा हूं। हमारे पास में तो स्वरूप होना चाहिए, तब जाकर के मैं उनका स्वरूप को पहचान पाऊंगा। पहले मेरे अंदर में वो ज्ञानोदय किए, मेरा जितना भी कू था वो कू को ध्वंस किए, तो शू का जन्म हुआ, कू का ध्वंस होने से शू का जन्म हुआ। शू का जन्म होते साथ ही मैं उनका दर्शन कर पाया। दर्शन करते साथ ही मेरा मन में भावना, तरह तरह की भावना जागृत हुई। भावना जागृत हुई तो मैं सर्वप्रथम क्या काम किया, जप करने में ज्यादा इंटरेस्टेड हुआ। शुरू में इंटरेस्ट दिखाया, धीरे धीरे उसमें प्यार बढ़ा, श्रद्धा बढ़ा, भक्ति बढ़ा। आज भी सुबह 4 बजे उठा, रोज सुबह 4 बजे उठता हूं, 5 बजे तक जब में बैठ जाता हूं। ये नहीं कि वो बोल के गए हैं, इससे मुझे लगाव हुआ है, ये मेरा अटैचमेंट है, ये सबसे मेरा एकांत चीज है, जिससे मैं ईश्वर के सामने बैठ करके जब करता हूं। ईश्वर से मैं मिलने का समय है। ये मिलने का समय में पहले इंपॉर्टेंस दिया नहीं था, पहले भी जब किया हूं, 2020 के पहले बहुत सारा जब किया हूं। उस जब में बिल्कुल लगाव नहीं था, इंटरेस्ट नहीं था, उन पटांग जगत में घूमता था। लेकिन आज का जगत है, मैं गुरुमय जगत में रहता हूं। उस गुरुमय जगत को मैं जब में बैठ करके अनुभव कर पाता हूं। तो ये अनुभव करना उनके चलते संभव हुआ, उनके चलते ये जप में बैठना संभव हुआ, उनके चलते जप में एकाग्रता लाना संभव हुआ, उनके चलते उसमें श्रद्धा आई, उनके चलते उसमें भक्ति भी आया। तो ये जो ज्ञानोदय हुआ, ये ज्ञान कल नहीं था, आज ज्ञानोदय हुआ। तब जाकर के सेवा कर पा रहा हूं, जब उनका चरण धोता हूं, जब उनका चरण को छूता हूं, चरण को थोड़ा जैसे कि मान लिया जाए कि आज दोनों दमाया, चरण छुआ, चरण को थोड़ा दबा दिया। इससे क्या होता है, ये तो मन में जागृत हो रहा है कि ऐसा सेवा भी किया जा सकता है। वो ऐसा सेवा आज संभव नहीं है क्योंकि वो अप्रकट है, निराकार है। तो निराकार को सेवा किस तरह से किया जाए, ये जो आप लोग तमाम लोग हैं, हम तमाम लोग एक दूसरे के बारे में कुशल समाचार ले, जानकारी ले, कैसे हैं नहीं है, उसके बाद हम उसको सेवा कर पाएंगे। उनके लिए चिंतित होंगे, उनके लिए चिंतन करेंगे, उनके लिए विशेष प्रार्थना होगा, तब जाकर के सेवा होगा। ये मैं ऐसा समझ रहा हूं, मेरा सेवा का भावना ऐसा है। मैं इस तरह से सेवा को मतलब निकालना चाहता हूं। जहां पे सत्य की बात है, जब मेरा दर्शन हुआ है, निश्चित रूप से मेरा पास में सत्य का प्रकट हुआ ही है। आज उतना मिथ्या नहीं है जो कल जो मिथ्या था, मतलब मिथ्या जीवन जी रहे थे, आज सत्य का जीवन जी रहा हूं। आप मानो ना मानो, मैं अनुभव करता हूं। मेरे पास में वो, मैं उनके पास में जाता हूं, उनके पास में जाकर के बैठ के जप करता हूं, पूजा करता हूं, पाठ करता हूं, प्रदक्षिण करता हूं, बार बार बोलता हूं भगवान गो, भगवान गो, भगवान गो। जैसे कल बुधवार था, दोनों को ही बोलते थे। जब भगवान के पास में जाते थे बोलते थे भगवान गो, भगवान गो। माँ के पास में गए, माँ को बोले माँ गो, सबका रक्षा करो, सबका रक्षा करो, सबका कल्याण करो। भगवान को भी सेम चीज, भगवान गो, सबका रक्षा करो, सबका कल्याण करो, सबको स्वस्थ रखो, तुम्हारा आशीर्वाद, तुम्हारा सुबुद्धि हो, तुम्हारा सुमति हो, दीर्घायु हो, ये आशीर्वाद सबके ऊपर में रहे। चाहे वो आप मेरे लिए अगर शत्रु बना के रखे हो, शत्रु का भी हो ऐसा उन्नति हो, मित्र का भी ऐसा उन्नति हो। मतलब ये भावना कल नहीं थी, आज ये भावना आई है। निश्चित रूप से ज्ञानोदय हुआ, सत्य का जागृत होना, तो ऑटोमेटिकली मानसिक उन्नति भी हुआ। आर्थिक उन्नति के बारे में मैं बोल नहीं पाऊंगा कि आर्थिक उन्नति क्या हुआ है, सामाजिक उन्नति भी हुआ है। समाज में कहीं पे भी जाता हूं, एक तो विशेष लोग, कुछ लोग जो लोग मुझे जानते हैं जमशेदपुर में, तो वो सब लोग से मैं मिल पाता हूं, हाथ जोड़ के नमस्कार कर पाता हूं, सबसे मिल पाता हूं, सबसे मिलनसार हूं, सबसे बात कर पा रहा हूं। तो
दो तीन तो सब्जेक्ट है जिसमें वो सेवा करना, ज्ञान लेना, लोकसमय सत्य का विकास होना। तो मैं समझता हूं, जानता हूं कि वो मेरे साथ में है, तो सत्य को लेकर के मैं चल पा रहा हूं। आपके सामने आज उपस्थित हुआ हूं, महागुरुवार के दिन में हवन कर करके, पाठ करके, ये वाणी पढ़ के आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। निश्चित रूप से मेरे पास में सत्य है। इसका कभी विनाश हो नहीं सकता है। ज्ञान है, कभी इसका इसका समाप्त होने का संभावना है नहीं। मानसिक उन्नति हुआ है। इसमें कोई बिंदु मात्र संकोच नहीं है, संशय भी नहीं है। मानसिक उन्नति नहीं होने से रोज सुबह उठ करके 4 बजे उठना, 5 बजे जब में बैठ जाना संभव नहीं हो पाता। तो मानसिक उन्नति हुआ है। दुख सुख के बाद अलग बात है। वो दुख का घड़ी जब आएगा, मानसिक उन्नति को देखना होगा कि मानसिक उन्नति है कि नहीं है। वो सुख का घड़ी जब आएगा, तब देखना होगा कि मानसिक उन्नति हुई कि नहीं हुई। वो घड़ी, वो परीक्षा वो लेने वाले हैं, वो जानेंगे कि मैं सफल होऊंगा कि नहीं होऊंगा। मैं उनका दास मात्र हूं, तो दास का और कुछ सोचना नहीं चाहिए। दास को इतना ही छोड़ना चाहिए कि प्रभु का दृष्टि मेरे ऊपर में रहे। बस प्रभु अगर दृष्टि मेरे ऊपर में रखेंगे तो निश्चित रूप से ये ज्ञान से, ये सत्य से, ये मानसिक उन्नति से, ये सेवा से निश्चित रूप से मेरा जीवन परिपूर्णता होगा। तब जाकर के हम समझेंगे ये कि हाँ, मेरे पास में गुरु आए थे, उनका दर्शन हुआ। ईश्वर रूपी गुरु मेरे पास में आए थे, मैं उनका दर्शन किया। उन्होंने मेरे अंदर में कु को समाप्त किया, सु को नया जन्म दिया। सु को नया जन्म देते साथ ही जय श्री गुरु बोलने लगा। जय श्री गुरु बोलने में भी, उसमें भी आनाकानी करता था। छोटा बड़ा, गरीब धनी, गरीब दरिद्र, इस सब में भी आनाकानी करता था। दरिद्र को देख के बोलता नहीं था, धनी को देख के बोलता था, छोटा को देख के नहीं बोलता था, जो हमसे उम्र में बड़े हैं उसको देख के बोलता था। तो इस तरह से मैं जय श्री गुरु को भी चुनता था कि किसको बोलूंगा, किसको नहीं बोलूंगा। तो जय श्री गुरु आज सबको बोल पा रहा हूं। यहां तक मेरे घर में जो काम करने वाला लोग हैं, उसको भी मैं जय श्री गुरु बोल पा रहा हूं, हाथ जोड़ करके। टिपिकली जिस तरह से आपसे जय श्री गुरु बोल रहा हूं, उससे भी मैं जय श्री गुरु इस तरह से मैं उनके सामने बोल पा रहा हूं। ये सत्य का प्रकाश है, ये ज्ञान का प्रकाश है, ये सेवा का प्रकाश है। मतलब जितना बार उनका नाम लूंगा, ये तो सेवा तो होगा ही। उनका नाम लेना मतलब ही सेवा है। गुरु मतलब सेवा, तो उनका नाम लेना भी सेवा है। जब तक भगवान को बोलना आसान बात नहीं है। मैंने इसका अभ्यास किया। अभ्यास करते आज जब भगवान को बोलता हूं, निश्चित उससे भीतर से तो मानसिक उन्नति होने के नाते, ज्ञान होने के नाते, सत्य होने के नाते, वो अचानक अनायास वो भाव, वो भावना, वो श्रद्धा, वो भक्ति, वो सत्य जागृत होती है। मैं क्या कर सकता हूं? मैं तो कुछ कर नहीं सकता हूं। ये मेरा मामला है। मैं समझ रहा हूं कि मेरा आज मानसिक उन्नति हुआ है। मैं समझ रहा हूं मेरे में सत्य का विकास हुआ है। मैं समझ रहा हूं कि मेरे पास में ज्ञान आया है। वो नहीं आते तो मैं अहंकारी, लोभी, क्रोधी, ईर्ष्यान्वी, द्वेष भावना, निंदा भावना लेकर के रह जाता और उसी में मेरा मृत्यु हो जाता। तो मेरे पास में वो आए, ईश्वर मेरे पास में गुरु रूप में, पिता रूप में आए हैं। बार बार बोला हूं आपके सामने में, जब जितना बार जुड़ता हूं आपके पास में, बार बार एक ही घटना बोलता हूं कि ईश्वर मेरे पास में गुरु रूप में आए, पिता रूप में आए। मैं पुत्र रूप में ही था। वो कुछ भी रूप में लेकर आए, लेकिन पुत्र रूप में ही था। कभी शिष्य में, पुत्र से शिष्य बना नहीं, शिष्य से भक्त नहीं बना। आज बन पाया हूं उनका ज्ञान के चलते। तो ये ज्ञान मेरे लिए, और मालूम नहीं क्या क्या ज्ञान है, वो स्पर्श करते हैं। बहुत कुछ है यार, बहुत कुछ मिल सकता है। ऐसा बात नहीं है कि कुछ भी नहीं मिला है। बहुत ज्ञान मिला है। बिना पढ़े इतना सब कुछ बोलना आसान नहीं है। ज्ञान के बारे में मैंने कुछ पढ़ा नहीं, सत्य के बारे में मैंने कुछ पढ़ा नहीं, मानसिक उन्नति के बारे में कुछ पढ़ा नहीं, आर्थिक उन्नति के बारे में कुछ पढ़ा नहीं, सामाजिक उन्नति के बारे में मैंने कुछ जाना नहीं। तो बिना जाने आपके सामने एक तो वाणी का व्याख्यान करना आसान बात है क्या? मैं तो आसान बात नहीं है। तो ये कठिन बात है, तो कठिन बात को भी आसान कर देते हैं। उनका नाम लो और आसानी नहीं हो, जीवन में चलने में असुविधा हो, ऐसा हो नहीं सकता ना। उनका नाम लेता हूं, उनका नाम लेकर के सुबह उठता हूं, नाम लेकर के रात में सोने भी जाता हूं। इस बीच में कितना बार उनका नाम लेता हूं, मौका लगाता हूं, खोजता हूं मौका। पानी पीता हूं तब भी उनका नाम लेता हूं, चाय पीता हूं तब भी उनका नाम लेता हूं, सुबह का नाश्ता लेता हूं तब भी उनका नाम लेता हूं, दोपहर का चाय पीता हूं तब भी उनका नाम लेता हूं, रात को डिनर लेता हूं तब भी उनका नाम लेता हूं। मतलब बिना उनका नाम लिए मेरा जीवन गुजारा नहीं है। किसी के साथ बात नहीं, चर्चा में, एक तो किसी जन से बात तो चर्चा हो रहा था कि ये तो
होना ही था, ऐसा ही तो है, ऐसा ही होना ही चाहिए था। तो मैंने उससे सवाल किया कि भाई गुरु का पुत्र हूं तो गुरु के जैसे ही होना चाहिए, क्या होना चाहिए था? बोलता हाँ ये तो ऐसा ही है, ऐसा ही प्रथा है, चले आता है। फिर सवाल उठ रहा है कि अमिताभ बच्चन का लड़का अभिषेक बच्चन, वो तो अमिताभ बच्चन बना नहीं। सचिन तेंदुलकर लड़का, उसका बेटा अर्जुन तेंदुलकर, वो भी तो सचिन तेंदुलकर बना नहीं। सुनील गावस्कर का लड़का, वो भी सुनील गावस्कर नहीं बन पाया। तो ऐसे कई दृष्टांत ऐसे भी है जिसके चलते मैं ये बोल पा रहा हूं कि नहीं नहीं, ऐसा हो नहीं सकता है कि मैं ऐसी बन गया हूं। नहीं नहीं, ऐसा बना नहीं हूं। उनका वो मुझे दिए हैं, तब जाकर के ज्ञान मिला है। ज्ञानी उनके परिवार में जन्म लेते साथ ज्ञानी हो गया। उनके परिवार में जन्म लेने से सत्यमुखी हो गया। उनके परिवार में जन्म लेने से मानसिक उन्नति, सामाजिक उन्नति, आर्थिक उन्नति सब हो गया। नहीं, ऐसा बात नहीं है। उन्होंने दिया है, तब जाकर के इस तीनों उन्नति के बारे में आपके सामने रख पा रहा हूं। वो दिए हैं बोल के ज्ञान को रख पा रहा हूं, वो दिए हैं बोल करके सत्य को रख पा रहा हूं। वो अगर नहीं दिए होते तो मैं जब भी अच्छा से नहीं होता है। इन दिनों मार्च महीना से लेकर के अभी अक्टूबर दिसंबर चल रहा है, इतना सुंदर जप होता है, क्या कहूं आपके बारे में। अगर मैं अपने बारे में नहीं करूंगा तो आपको जानकारी कैसे होगा कि मेरे गुरु कैसे हैं? वो कहते हैं ना कि घर का नौकर से पता चलता है कि मालिक कैसा है। तो मैं उनका घर का नौकर हूं, तो मैं उनका नौकर हूं। मैं अपने मालिक के बारे में बता रहा हूं कि मेरा मालिक ऐसा ऐसा है, तो पता लगा लीजिए कि मेरा मालिक कैसा है। मैं उस घर का नौकर हूं, इसमें कोई संदेह नहीं है। उनका नौकर हो बन करके जिंदगी भर बिताना चाहता हूं, उनका दास बन करके जीवन भर रहना चाहता हूं। ऐसा ही ज्ञान उनसे प्राप्ति हुई, ऐसा सत्य की प्राप्ति हुई, ऐसा मानसिक उन्नति हुआ, ऐसा ही शारीरिक आर्थिक उन्नति भी निश्चित हुआ होगा। मैं उसमें गौर नहीं करता हूं। आर्थिक उन्नति भी निश्चित रूप से हुआ है, और सामाजिक उन्नति, जहां एक बार सामाजिक उन्नति के बारे में बता रहा हूं। मैं एक जगह में गया था, लक्ष्मणगढ़ जो राजस्थान में है, वहां पे मेरे को जाने का बिल्कुल इच्छा नहीं थी जाने का इच्छा। फिर भी पुरोहित जी ने, रामाता पुरोहित जो जमशेदपुर में रहते हैं, उन्होंने इच्छा प्रकट किया, चलिए हम लोग का गांव चलिए। अब मुझे गांव जाने का बिल्कुल इच्छा नहीं था, वो भी राजस्थान में। पता नहीं गांव के बारे में कंसेप्ट कुछ और था, इसलिए जाने की इच्छा नहीं हुई। तो अचानक वहां जाते साथ ही इस तरह से मैं स्वागत हुआ, उस स्वागत से मैं घबरा के, अरे मेरे भगवान यहाँ पे पहले से मेरे लिए उपस्थित है। वाह क्या सुंदर है, इतना सुंदर माहौल बना करके, कितना सुंदर माहौल में कितना सुंदर कार्यक्रम हुआ, जो देखते देखते सच में लगा कि मेरे भगवान मेरे पहले इस जगह में आकर के मेरे लिए समस्त अरेंजमेंट करके रखा था। टिपिकली और एक जगह गया था राउर किला में, वहां पे भी मेरे को जाने का बिल्कुल इच्छा नहीं था, क्योंकि उन लोग के घर के लोगों से मैं मिलता नहीं था, बात नहीं करता। तो वो लोग आते नहीं है ब्रह्मलोक धाम में, कभी भी नहीं आते, कभी कभार आते हैं, बात करते हैं, वो आते हैं। जैसे राउर किला वाले में मतलब रामविलास अग्रवाल, मीरा अग्रवाल, उसके दो पुत्र है, मुकेश अग्रवाल, अनूप अग्रवाल। मुकेश का पत्नी का नाम है पूजा अग्रवाल, अनूप का पत्नी का नाम है श्वेता अग्रवाल। ये तमाम लोग उस घर में रहते हैं। उस घर में मुझे जाना था अपना भगवान का प्रतिष्ठा करने के लिए। अब मुझे बिल्कुल जाने का शौक नहीं था, इच्छा नहीं था, जरा से भी कुछ नहीं। लेकिन उस घर ने, उस परिवार ने ऐसा माहौल पैदा किया, जिस माहौल में मैं भाव विभोर हो गया, गदगद हो गया। बार बार अनुभव हुआ, जिसके चलते आज भी आपके सामने बोल पा रहा हूं। क्या निश्चित रूप से मेरे भगवान उस राउर केला में भी उपस्थित थे, उस लक्ष्मणगढ़ में उपस्थित थे। अन्यथा ये दोनों जगह में मेरे जाने का इच्छा नहीं था, फिर भी मैं दोनों जगह में गया और आनंदित हुआ, लाभान्वित हुआ, भगवान का परिचय मिला। तो वो भगवान जो मुझे आज ज्ञान दिए हैं, सत्य का प्रकाश दिए हैं, मानसिक उन्नति करवाया, सामाजिक उन्नति करवाया, आर्थिक उन्नति करवाया, यही है आज का विशेष वाणी का व्याख्यान। पसंद आया तो आया, नहीं आया कुछ भी नहीं कर सकता हूं। मेरा जो अनुभव है आपके सामने रखा। आपका अनेक उन्नति हो, आपका जय हो, आप सबका जय हो। जो भी आप वीडियो सुन रहे हैं, आप सब लोग का जय हो, जय हो, जय हो। जय श्री गुरु। ओम नमो ब्रह्मानंदाय नमः।